अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं। आज जो हम लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं वो लिमिटेशन एक्ट का है। इसके जो इम्पोर्टेंट जो सेक्शंस हैं वो मैं आपको बताऊंगा। जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, तकरीबन डिटेल ही होगा। तो इसमें शुरू में तो जो आता है वो डेफिनेशंस की आती हैं, तो उसके डेफिनेशन से आगे हम चलते हैं। सेक्शन 3 जो है ना वो बताता है कि डिसमिसल ऑफ सूट। अच्छा, ये मैं पहले आपको बता दूं कि जब हम ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे उसके बाद हम एक ड्राफ्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ 5 जो है ना लिमिटेशन एक्ट की कंडोनेशन ऑफ डिले। अगर आप अपील फ़ाइल नहीं कर सके कोर्ट में तो आप कोर्ट में जो आके ना कंडोनेशन ऑफ डिले की फ़ाइल अपील कर सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो लिहाजा मुझे अब टाइम की इजाज़त दी जाए, मुझे एक्सेप्शन दी जाए कि मैं जो है ना टाइम की एक्सेप्शन दी जाए ताकि मैं इस केस को फ़ाइल कर सकूँ। तो सेक्शन 3 जो है ना वो कहता है डिसमिसल ऑफ सूट के बारे में। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस कंटेन्ड इन सेक्शन 4 to 25, every suits instituted appeal preferred and application made after the period of limitation prescribed therefore by the first schedule shall be dismissed although limitation has not been set up for the defense। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जब भी टाइम बार हो जाएगा ना तो आप सूट जो है ना वो फाइल नहीं कर सकते। तो आप वो टाइम गुजार चुके हैं, तो जो उसकी एक्सपायरी के बाद जो है ना अब आप डिसमिसल सूट के बाद जो है ना इंस्टीट्यूट के आफ्टर द लिमिटेशन पीरियड जो है ना आप जो है ना आफ्टर द लिमिटेशन पीरियड जो है ना आप सूट को फाइल नहीं कर सकते। जब टाइम बार हो जाएगा, ये कहते हैं जी टाइम बार्ड हो गया, तो बार का मतलब रुकावट डाल दिया, तो टाइम ने रुकावट डाल दी है कि इस टाइम के बाद जो है ना आप सूट फाइल नहीं कर सकते। तो उसके बाद सेक्शन 4 कहता है कि जब कोर्ट where the court is closed when period decided, where the period of limitation prescribed by any suit, appeal or application expires on a day when the court is closed, the suit, appeal or application may be instituted preferred made on the day of that court reopen। जब एक तो कोर्ट क्लोज होगी, जुम्मे को कोर्ट क्लोज होगी, आगे 2 हफ्ते इतवार की अगर छुट्टी आ गई है बीच में किसी वजह से भी कोई छुट्टी आ गई है, तो फिर कोर्ट जब क्लोज ओपन होगी दोबारा तो वहाँ से स्टार्ट होगा टाइम पीरियड। ठीक है। तो उसके बाद आगे हमने सेक्शन 5 to 25 जो है ना 5 to 24 जो है ना सेक्शन 5 to 24 आर सफिशेंट कॉज। ये बताया जाता है इसमें कि ये सफिशेंट कॉजेज़ हैं तो आप टाइम की एक्सटेंशन ले सकते हैं। ठीक है। अब इसमें से ये जो सफिशेंट कॉज में कौन कौन से आते हैं, सेक्शन 5 इज द एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 3। सेक्शन 3 में बताया जाए डिसमिसल जब एक्सपायर हो जाए तो उसके बाद जो है ना आप केस फाइल नहीं कर सकते। उसके बाद कुछ सेक्शन 5 जो है ना कुछ एक्सेप्शंस बता देता है कि ये सब अपील रिव्यू सब पे अप्लाई होगा ये सेक्शन, कि कंडोनेशन ऑफ डिले की आपने एप्लीकेशन दे देनी है जब भी आपने ना टाइम पीरियड गुजर गया है अगर, तो ये एक्सेप्शन के तहत अगर वो एक्सेप्शंस क्या हैं, वो ये हैं कि आप किसी गलत कोर्ट में जो ना केस फाइल कर दिया है और आपको 2 साल या 3 साल के बाद पता चले जिसकी तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं थी, ये सफिशेंट कॉज है। तो इसके तहत जो है ना आप एक्सटेंशन ले सकते हैं कोर्ट से। अगर आप पार्टी प्लीडर वकील आपका या आपकी पार्टी में से कोई भी डिफेंडेंट या प्लेंटिफ कहता है कि हम बीमार हो गए थे, तो हम जो भी एप्लीकेशन फ़ाइल करेंगे उसमें भी हमने इलनेस का इज़हार करना है, कोई भी बीमारी शो कर दें कि जिस वजह से हम जो है हमें टाइम दिया जाए क्योंकि मैं बीमार हो गया था, और साथ आपने मेडिकल रिपोर्ट्स और सारा कुछ जो है ना और साथ जो है ना आपने अटैच करना होगा सबूत वगैरह। और नेचुरल डिज़ास्टर वगैरह सैलाब ज़लज़ला वगैरह आ गया, इसकी वजह से भी जो है ना आप एक्सटेंशन डेट टाइम की ले सकते हैं। माइनॉरिटी, इंसेन, इडियट, इसकी वजह आगे हम पढ़ते हैं जाके लीगल डिसेबिलिटी में आता है, तो इसकी वजह से भी जो है ना आप एक्सटेंशन ले सकते हैं टाइम की। अच्छा, रॉन्ग वकालतनामा जो है ना अगर फाइल हो गया तो उसकी वजह से भी हो जाता है। ओवर वर्क ऑफ लायर, आपका वकील बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है तो आप इसकी वजह से भी एक्सटेंशन ले सकते हैं। डिले कैन बी कंडोन ऑल दीज सफिशिएंट कॉजेज, ये सारी सफिशिएंट कॉजेज हैं जिसमें आप है ना जिसमें आप सफिशिएंट इसमें ये सारी सफिशिएंट कॉजेज हैं जिसमें आप एक्सटेंशन ले सकते हैं टाइम की। ठीक है। तो उसके बाद आ गया था लीगल डिसेबिलिटी। लीगल डिसेबिलिटी ये होता है कि व्हेन ए पर्सन एंटाइटल्ड टू इंस्टीट्यूट अ सूट और मेक एन एप्लीकेशन फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री एट द टाइम फॉर विच द पीरियड लिमिटेशन इज रेकर्ड माइनर है, इनसेन है और अनसाउंड माइंड है और इडियट है। ठीक है। ये सारी अगर वजह हैं तो कोर्ट जो है ना फिर इस पर रुकावट लगा देती है, कहती है कि जब कोई पर्सा जो है ना माइनर से मेजर नहीं होगा,
इंसेंस है, साउंड माइंड नहीं होगा, एडीएस से ठीक नहीं हो जाएगा, तो उस वक्त तक जो है ना ये लीगल डिसेबिलिटी रहेगी, तो टाइम रुका रहेगा। जब वो दोबारा मेजर हो जाएगा, बच्चा बड़ा हो जाएगा, तो टाइम वहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, इसी तरह से कोई पागल है तो वो जब ठीक हो जाएगा तो उसका टाइम वहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, आफ्टर मेजॉरिटी सेक्शन 8 विल अप्लाई। अब 8 क्या कहता है? एक्सेप्शन कहता है जी, प्रीएम्पशन के पीरियड में हक शुफा में और 3 इयर्स है। तो इसी तरह से अगर कोई जो है ना इंसेन है, अनसाउंड 6 और 7 जो हमें बता रहा है, 6 और 7 में है लीगल डिसेबिलिटी में, ये इंसेन या 3 साल के बाद है ना, इसके बाद 3 साल तक। अब 6 और 7 ये कहता है कि लीगल डिसेबिलिटी है और सेवरल पर्सन है, ये 6 और 7 बता रहा है 8 में कि अगर ये दोनों सेक्शन जो हैं इनकी भी एक्सेप्शन ये अप्लाई होती है कि जब कोई 3 साल कोई बड़ा हो जाएगा, माइनर जो है वो मेजर हो जाएगा, तो उसके बाद 3 साल तक वो केस कर सकता है। इसी तरह से कोई इनसेन है वो साउंड माइंड हो जाएगा, तो उसके बाद वो 3 साल तक जो है ना वो केस फाइल कर सकता है, जो है ना वो ये एक्सटेंशन ले सकता है, कंडोनेशन ऑफ डिले की एक्सटेंशन ले सकता है वो। इसी तरह से अगर डिसेबिलिटी ऑफ वन और सेवरल प्लेंटिफ और एप्लीकेंट है, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट में से ज़्यादा सारे प्लेंटिफ्स या डिफेंडेंट हैं, उनमें से कोई एक बंदा जो है वो उसमें से जो है बीमार है, कोई साउंड माइंड है, कुछ इस तरह से लीगल डिसेबल है, तो फिर कोर्ट देखेगी कि इसकी प्लेंटिफ या डिफेंडेंट का रोल क्या है इसके अंदर, वेदर ये नेसेसरी पार्टी है कि इसके बगैर जो है ना केस आगे चल सकता ही नहीं, तो फिर तो ठीक है, फिर तो कोर्ट कहेगी जी अब इसको ना हमें दे देनी चाहिए, डिले मिल जाएगा, एक्सटेंशन मिल जाएगी। लेकिन अगर पार्टी में जो है ना कोई बंदा इस किस्म का नहीं है कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो फिर केस चलेगा आगे। तो सेवरल और जो प्लेंटिफ और डिप्लिकेंट्स में जो है ना ये उसमें ये बताया गया है। ठीक है, उसके बाद एक्सेप्शन 8 हमने पढ़ ली है, प्रीएम्पशन, और 6 और 7 में जो है ना साउंड माइंड नहीं है, जब तक बंदा नहीं होगा, उसके साउंड माइंड होने के बाद 3 साल तक वो एक्सटेंशन ले सकता है, केस फाइल कर सकता है। और उसके बाद साउंड माइंड से इनसेन से जब तक साउंड माइंड नहीं होगा, उसके 3 साल तक जो है ना वो एक्सटेंशन उसको मिल सकती है। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। लीगल डिसेबिलिटी का ये आपने एकदम इसको लाजमी आपने याद रखना है कि जब भी कोई लीगल डिसेबल है उसमें माइनर आ जाता है कि माइनर जब तक मेजर नहीं होगा उस वक्त तक वो केस फाइल नहीं कर सकता। इनसेन से जब तक साउंड माइंड नहीं होगा तो उस वक्त तक केस फाइल नहीं कर सकेगा। और जब ये तीनों साउंड माइंड हो गया, मेजर भी हो गया, उसके बाद भी 3 साल तक टाइम दिया है कोर्ट ने उसको कि 3 साल के अंदर अंदर जो है ना वो केस फाइल कर सकता है। उसके बाद सेक्शन 9 जो है ना वो ये कहता है कंटिन्यूइंग रनिंग ऑफ टाइम। जब एक दफ़ा टाइम स्टार्ट हो जाए तो फिर वो रुकता नहीं है। ठीक है, व्हेन वंस टाइम हैज़ बिगन टू रन नो लीगल डिसेबिलिटी कैन स्टॉप। अगर एक दफ़ा टाइम स्टार्ट हो गया है, अगर उसके बाद लीगल डिसेबिलिटी भी आ गई है, तो फिर टाइम नहीं रुकेगा, फिर टाइम चलता रहेगा और लीगल डिसेबिलिटी उस टाइम को नहीं रोक सकेगी। टाइम स्टार्ट होने से पहले जो है ना वो फिर सारा कुछ देखना पड़ेगा कि लीगल डिसेबल है, अनसाउंड माइंड है, माइनर है कि नहीं है। ठीक है, और उसमें ये भी देखना पड़ेगा व्हेन टाइम, और टाइम पीरियड स्टार्ट कब होता है। अब टाइम पीरियड स्टार्ट तब होगा कि व्हेन ऑल फैक्ट्स हैव हैपन्ड एंड पार्टीज आर प्रेजेंट। अगर इनमें से एक पार्टी भी नहीं प्रेजेंट तो फिर टाइम स्टार्ट नहीं होगा। और दूसरा ये कि फ्यूचर डेट एग्रीमेंट हुआ है कि आज जैसे कि डेट है, आज जैसे कि डेट है कि 30/11/2022 है, और ये किसी बंदे के साथ एग्रीमेंट होता है कि मैं 6 जून 2023 को तुम्हें जो है ना वो पैसे वापस करूँगा, कोई भी एग्रीमेंट होता है, तो दूसरे पार्टी जो है वो ये नहीं होता कि एक हफ्ते के बाद जाके इसने मुझे पैसे नहीं दिए, ये पैसे नहीं दे रहा। जब तक वो टाइम ख़त्म नहीं होगा 6 जून 2023 तक, तो उस वक्त तक टाइम स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, ये टाइम पीरियड स्टार्ट होता है, ये तब टाइम स्टार्ट होगा उसका, तो उसके बाद सारा कुछ कर सकता है, वो केस वगैरह कर सकता है, उससे पहले नहीं कर सकता। फिर इसकी एक्सेप्शन है 4, 12, 13, ये सारी जो है ना ये सेक्शन जो है ना ये एक्सेप्शन दी हुई हैं कि इनमें एक्सेप्शन में टाइम स्टार्ट नहीं होगा, इसमें एक्सक्लूड कर दिया जाएगा इस टाइम, इसमें ये जो एक्सेप्शन दी गई हैं इसमें टाइम को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। अब सेक्शन 5 में तो जो हमने दिया था ना वो था एक्सटेंशन, टाइम को बढ़ा दें, टाइम पीरियड को बढ़ा दें, मतलब टाइम पीरियड स्टार्ट लेट हो जाएगा।
बच्चा जो है बड़ा तब टाइम स्टार्ट होगा उसका, साउंड से अनसाउंड माइंड हो जाएगा, इनसेन से जो है ना साउंड माइंड हो जाएगा, तब टाइम स्टार्ट होगा। लेकिन इसमें जो है एक्सक्लूड टाइम निकाल देना है ये। अब टाइम निकालना कौन सा है कि जजमेंट कंप्लेंट वाज प्रोनाउंस्ड, जब कॉपीज़ ऑफ जजमेंट डिक्री दी गई, ये सारा टाइम जो है ना उनमें से निकाल दिया जाएगा। ये एक्सक्लूड नहीं, ये इंक्लूड नहीं होगा टाइम, मतलब ये है कि ये सारा टाइम जो है ना ये इंक्लूड नहीं होगा। दूसरा जो एक्सक्लूजन ऑफ टाइम और डिफेंडेंट एब्सेंस फ्रॉम पाकिस्तान, ये हम ऊपर देख लिया है। पार्टीज आर प्रेजेंट में कोई भी पार्टी अगर प्रेजेंट नहीं है तो वो टाइम जो है ना वो निकाल दिया जाएगा। ये भी देख लिया हमने। फाइल जो है ना अगर कोई रॉन्ग कोर्ट में जो है ना जुरिस्डिक्शन नहीं है उसकी और उसमें केस फाइल कर दिया गया है तो फिर वो टाइम भी निकाल दिया जाएगा, वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। अगर कोई कोर्ट की जो है ना प्रोसीडिंग सस्पेंड कर दी गई हैं तो वो भी टाइम जो है ना वो निकाल दिया जाएगा। इफेक्ट ऑफ डेथ बिफोर द राइट ऑफ स्यू एक्रूज 17 कहता है इफेक्ट ऑफ डेथ बिफोर राइट टू स्यू एक्रूज। इसमें यह इफ पर्सन बिफोर कमेंसिंग ऑफ केस देन मेजर पर्सन लीगल रिप्रेजेंटेटिव विल लीड द केस देन टाइम विल स्टार्ट। अगर एक पर्सन जो है वो मेजर नहीं है तो उसका जो है ना मेजर लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है ना वो करेगा, टाइम स्टार्ट हो जाएगा। मिसाल के तौर पे एक पर्सन की डेथ हो गई है। अब 17 कहता है कि अगर किसी पर्सन की डेथ हो गई है तो उसका जो मेजर लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है ना वो केस को फिर आगे लीड करेगा, वो केस को आगे लेके चलेगा। इसके लिए मेजर होना लाजमी है, साउंड माइंड होना लाजमी है। मेजर, साउंड माइंड, ये सारा पर्सन जो होंगे ना वो केस को लेके आगे लीड करेंगे, वो केस को लेके आगे चलेंगे। लेकिन ये कब है? डाइज बिफोर द राइट अक्रूज द पीरियड of limitation shall be computed from the time when there is legal representative on the deceased capable of instituting making suit। यानी कि जब वो capable of deceased, जब capable of instituting making a suit और application, सूट और application के applicable करने के वो काबिल हो गया है, बड़ा हो गया है, वो मेजर है, साउंड माइंड है, तो फिर जो है ना वो उसको कर सकता है, सूट को इंस्टीट्यूट कर सकता है, केस को कर सकता है आगे। हमने 18 सेक्शन कहता है जी इफेक्ट ऑफ फ्रॉड। अब इफेक्ट ऑफ फ्रॉड में यह है कि डॉक्यूमेंट नेसेसरी को छुपाए हैं, गलत एड्रेस पे भेज दिया है, तो ये फैक्ट जो है ना ये होता है इफेक्ट ऑफ फ्रॉड में आता है। तो जब ये पता चल जाएगा कि सारा कुछ फ्रॉड किया था या उसको समन नहीं मिले थे, तो जब सारा कुछ हो जाएगा दोबारा फिर उसको समन भेजे जाएंगे, जब वो नए समन भेजे जाएंगे उसको मिल जाएंगे, प्रूफ हो जाएगा, तो फिर दोबारा से वहाँ से केस स्टार्ट हो जाएगा, उस डेट से केस स्टार्ट होगा। उसके बाद आगे आता है कि इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग और एडिंग न्यू प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। अब जब कोई भी प्लेंटिफ और डिफेंडेंट नया ऐड किया जाता है, न्यू डिफेंडेंट एडेड ऑन दैट डेट ऑफ एडिशन देन टाइम पीरियड विल स्टार्ट ऑन दैट डेट। जब भी कोई नया डिफेंडेंट या कोई नया प्लेंटिफ ऐड होगा तो उस दिन से फिर उसका टाइम स्टार्ट होगा। कंटिन्यूइंग ब्रीचिंग ऑफ लॉज, ब्रीचेज एंड रॉन्ग्स, और जैसे ही हर रोज़ अगर नई ब्रीच हो रही है तो टाइम फिर वहाँ से स्टार्ट होगा। अगर रोज़ एक नई ब्रीच हो रही है, रोज़ नई ब्रीच हो रही है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की, तो टाइम फिर वहाँ से स्टार्ट होगा। इन द केसेस ऑफ कंटिन्यूइंग ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग रॉन्ग इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच हो रही है तो फिर वहाँ से टाइम स्टार्ट होगा। फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन बिगन्स टू रन एवरी मोमेंट, तो रन एट एवरी मोमेंट पे जो है उसका टाइम स्टार्ट होगा। एंड टाइम ड्यूरिंग विच ब्रीच ऑफ द रॉन्ग एंड द केस में भी कंटिन्यूस, और केस फिर आगे चलेगा उसका। उसके बाद आगे सूट या कंपल्सन नॉट एक्शन विदाउट स्पेशल डैमेज। इफ स्पेशल डैमेज नॉट हैपन तो टाइम स्टार्ट नहीं होगा। अगर कुछ स्पेशल डैमेज हो जाता है तो फिर होता है, अगर स्पेशल डैमेज, स्पेशल इंजरी नहीं हो रही तो फिर जो है ना टाइम स्टार्ट नहीं होगा। अगर स्पेशल इंजरी, स्पेशल डैमेज हो गया है तो फिर टाइम स्टार्ट होगा। ठीक है, ये कह रहा है कि इन केस ऑफ सूट फॉर कंपनसेशन फॉर एक्ट विच डज नॉट गिव राइज टू कॉज ऑफ एक्शन अनलेस सम इंजरी और स्पेशल डैमेज, इसका मतलब स्पेशल डैमेज कह सकते हैं आप, एक्चुअली रिजल्ट्स देयर फॉर द टाइम ऑफ लेशन शैल बी कंप्यूटेड फ्रॉम द टाइम व्हेन इंजरी रिजल्ट्स। जब वो इंजरी अक्कर हो गई है तो फिर उसका जो है ना टाइम वहाँ से स्टार्ट होगा। तो अब हम एक जिसकी जो है ना सिविल रिवीजन देख लेते हैं। सबसे पहले ऊपर सीएम नंबर आता है, इसका सिविल रिवीजन आता है। अगर हाई कोर्ट वगैरह में दे रहे हैं तो, अगर छोटी कुछ दूसरी कोर्ट में दे रहे हैं, नीचे लोअर कोर्ट में दे रहे हैं तो फिर इनकी ज़रूरत नहीं होती।
नाम आ जाएगा प्लेंटिफ डिफेंडेंट का, सिविल रिवीजन लिख देंगे और हम कंडोनेशन ऑफ डिले जो है ना उसकी एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं। तो अब इसमें यह है कि सबसे पहले ऊपर हमने लिखना है कि दैट द एप्लीकेंट हैज़ फाइल्ड सिविल रिवीजन बिफोर दिस ऑनरेबल कोर्ट, द कंटेंट फिर मे काइंडली बी रीड एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ एप्लीकेशन। अब कहता है जी कि ये हमने फैक्ट लिखना है कि हम क्या वजह है कि क्यों हम कंडोनेशन ऑफ डिले की चाह रहे हैं, क्यों हम कंडोनेशन ऑफ डिले की जो है ना एप्लीकेशन दे रहे हैं, हम एक्सटेंशन क्यों चाह रहे हैं। दैट द एप्लीकेंट वाज सफरिंग फ्रॉम किडनी डिजीज़, कोई भी डिजीज़ का नाम लिख दें, एंड ही रिमेन एडमिटेड इन म्यू हॉस्पिटल लाहौर फ्रॉम 10/11/2020 से 2021 तक, इस डेट को रहा। देयरफॉर कुडंट फाइल द सिविल रिवीजन इन टाइम, और जिसकी वजह से वो सिविल रिवीजन को फाइल नहीं कर सका। मेडिकल रिपोर्ट्स एंड अदर प्रूफ, मेडिकल रिपोर्ट्स और सारी अदर प्रूफ्स जो है ना वो सारा कुछ इनेक्स कर दिया गया। इसमें मेडिकल रिपोर्ट्स सारा प्रूफ जो है ना, रिपोर्ट्स जितनी भी सारी रिपोर्ट्स हैं, मतलब कोई एक्सरे वगैरह या अल्ट्रासाउंड है, कुछ और है, लीगल टेस्ट हैं, ब्लड टेस्ट हैं, वो सारी रिपोर्ट्स जो है ना वो सारी जो है ना वो साथ अनेक्स कर दी गई हैं। दैट द वैल्यूएबल राइट्स ऑफ द एप्लीकेंट आर इन्वॉल्व इन द इंस्टेंट मैटर, एंड इफ़ द डिले ऑब्जर्व इज़ नॉट कंडोन, अगर जो है ना डिले जो कंडोन किया गया उसको ऑब्जर्व ना किया गया तो एप्लीकेंट सफ़र जो है इररिपेरेबल लॉस होगा उसको। तो आगे फिर प्रेयर क्लॉज में लिखना है, इट इज़ देयर फॉर रिस्पेक्टफुली प्रेड दैट द इंस्टेंट एप्लीकेशन में काइंडली एक्सेप्टेड, इसको एक्सेप्ट किया जाए। अगर कोई और जो है ना इसकी जगह अगर हम कोर्ट को, अगर इसकी जगह कोई और कोर्ट समझती है कि अवार्ड दे सकती है तो वो भी दे सकती है। फिर आगे एडवोकेट हाई कोर्ट का नाम आ जाएगा, कौंसल, ये सारा कुछ लिख देंगे। इसके साथ आपको एक एफिडेविट भी देना पड़ेगा, ताकि फिर उसके इसके साथ आपको एक एफिडेविट भी जो है ना वो देना पड़ेगा, साइन करके आपको देना पड़ेगा। तो ये जो है ये सारा जो है ना आपको लिमिटेशन एक्ट के बारे में बताया था। इसमें सबसे मैं आपको समराइज़ कर देता हूँ। सबसे पहले डिसमिसल ऑफ सूट था, सेक्शन 3 कहता है जब टाइम बार हो गया तो फिर जो है ना केस फाइल नहीं होगा। उसके बाद जब कोर्ट ओपन क्लोज़ हो गई और जब दोबारा ओपन होगी फिर टाइम वहाँ से स्टार्ट होगा। एक्सटेंशन जो है ना फिर हमने देखा कि एक्सटेंशन कब मिल सकती है कंडोनेशन डिले में, जब वो किसी रॉन्ग कोर्ट में फाइल हो गया, इलनेस ऑफ पार्टी और प्लीडर हो गया, तो नेचुरल डिज़ास्टर आ गया, कोई माइनॉरिटी है, इनसेन है, इडियट है, तो ये सारी वजह देखें। सफिशेंट कॉज जो है ना इसमें बताया गया कि सफिशेंट कॉज जो है ना हमें बतानी पड़ेगी। फिर सेक्शन 6 में लीगल डिसेबिलिटी हमने बताई कि अगर माइनर है तो जब तक मेजर नहीं होगा, इनसेन है जब तक साउंड माइंड नहीं होगा, तो उस वक्त तक जो है ना वो केस फाइल नहीं कर सकता, उसको एक्सटेंशन मिलती रहेगी। और जब वो मेजर या साउंड माइंड हो जाएगा उसके 3 साल के अंदर अंदर जो है ना वो केस फाइल कर सकता है। फिर हमने सेवरल पर्सन का देखा, अगर उसमें से कोई भी नेसेसरी पार्टी है, नेसेसरी पर्सन है उनमें से, तो फिर जो है ना उसको फिर से एक्सटेंशन मिल जाएगी, अगर नहीं है तो फिर नहीं मिलेगी। स्पेशल एक्सेप्शन में देखा 6-7 में देखा कि वही अगर पर्सन है, साउंड माइंड है और मेजर है तो उसके 3 साल के अंदर, और प्रीएम्पशन में, राइट ऑफ प्रीएम्पशन में 3 साल के अंदर जो है ना वो केस फाइल कर सकता है। कंटिन्यूस रनिंग टाइम में देखा कि हमने अगर वो टाइम स्टार्ट हो गया है तो फिर वो नहीं रुकेगा, अगर चाहे वो लीगल डिसेबिलिटी भी है उसको। फिर एक्सेप्शन दी जैसे 4, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये एक्सेप्शन है, इनमें टाइम रुक जाएगा। ये एक्सक्लूजन दी गई है, एक्सक्लूड हो जाएगा टाइम, ठीक है। 12 से जो है ना 16 तक वो ये बताया गया कंप्यूटेशन, और आगे सारे एक्सक्लूजन बताया गया। एक्सक्लूजन में डे ऑफ जजमेंट में बताया गया था, और कॉपीज़ जो है वो जब कॉपी ऑब्टेनिंग कॉपीज़, जजमेंट डिक्री, ये सारा कुछ। एब्सेंस, डिफेंडेंट एब्सेंस है, और फाइल इन रॉन्ग कोर्ट में अगर कोई फाइल कर दिया केस तब टाइम एक्सक्लूड हो जाएगा। इसी तरह से फिर हमने आगे देखा कि किसी बंदे की डेथ हो जाती है तो उसका मेजर लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो साउंड माइंड है तो वो केस को फिर आगे लीड कर सकता है। फ्रॉड का हमने देखा। फिर उसके बाद देखा हमने कि जो है न्यू डिफेंडेंट, अगर न्यू जो आता है प्लेंटिफ आता है तो फिर उसके वहाँ से सूट टाइम स्टार्ट होगा। क्योंकि जब भी कोई न्यू ब्रीच होती है तो फिर न्यू ब्रीच के बाद जो है ना वहाँ से उस दिन से का टाइम स्टार्ट होगा, और जब स्पेशल डैमेज हो गया तो स्पेशल डैमेज के बाद जो है ना टाइम स्टार्ट होगा। फिर उसके बाद हमने एक सिविल रिवीजन देखी जो कि सेक्शन 5 के तहत, लिमिटेशन के तहत जो है ना हमने फ़ाइल की थी, कंडोनेशन ऑफ डिले की, कि मैं बीमार हो गया था, कोई भी बंदा कहे जाके तो मुझे अगर ना दिया गया तो मुझे इर्रिपेरेबल लॉस होगा, तो इसलिए जो है ना यहाँ पे आगे यहाँ से प्रेयर क्लॉज आ जाएगी कि हमने इस्तदा क्या लेनी है कोर्ट से, तो फिर आगे वही नाम वगैरह सारा कुछ आ जाएगा। उसके साथ हम एक एफिडेविट लगा देंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा।
तो इसकी मैं एक सॉफ्ट कॉपी अटैच कर दूँगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।